वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल कमेंट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज की इस सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देखने से को इसका अंदाज़ा क्लियर हो गया होगा कि किस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। तो बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका ये डाउट था कि सर ऑल इंडिया हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर ग्रुप क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या है सर, इसके बारे में सर थोड़ा डिटेल्स बताइए, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाए कि ऑल इंडिया हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर ग्रुप क्या है, ठीक है। तो जितने भी व्यूअर जो हैं इस चैनल पर अभी नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्योंकि अधिक से अधिक कैंडिडेट को जोड़ना ही ठीक है, अधिक से अधिक कैंडिडेट को जोड़ना ही ऑल इंडिया हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर ग्रुप का मकसद है। अब बोलिएगा कि क्यों आखिर जोड़ा जाए, ठीक है। आखिर क्यों जोड़ा जाए ऑल इंडिया हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर ग्रुप में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, हर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो मतलब इधर उधर अपने संख्या कम होने के कारण जो है अपनी बातों को जो है नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो अपनी बातों को रखने के लिए, एक साथ अपनी बातों को रखने के लिए, सुनते रहिएगा, एक साथ अपनी बातों को रखने के लिए, चूँकि एक टॉपिक है, एक हम लोग का एजेंडा है, क्या, हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर वैकेंसी, ठीक है। हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर वैकेंसी, बस यही चाहिए। जिस तरह से आज हमारे देश में कोविड-19 को लेकर, ठीक है, जिस तरह से आज हमारे देश में कोविड-19 को लेकर जो महामारी जो उत्पन्न हुआ है, उसमें जो है आपका हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से किसी भी देश का आज के डेट में जैसा परिवेश है, परिप्रेक्ष्य कहें इसे भी, कि जैसा आज के डेट में जैसा सिचुएशन आप देख रहे हैं देश में, अगर हेल्थ सेक्टर को मजबूत ना किया जाए तो बहुत ही दिक्कत है। और वैकेंसी हम लोग का हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर का आती नहीं है, उतनी सीटें कम रहती हैं। तो ऑल इंडिया हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर ग्रुप का मकसद यही है कि पहला मकसद हो गया कि सारे कैंडिडेट को एकजुट करना, एक साथ करना, ठीक है। जो छिटर पिटर हैं, 10 कैंडिडेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, 20 कैंडिडेट आपका बिहार के हैं, 40 कैंडिडेट एमपी के हैं, तो 40 कैंडिडेट एमपी के वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक साथ होकर, जितने भी पूरा ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट हैं, और हम लोग एक साथ होकर अगर एक जगह, एक मंच पे, एक चैनल पर रहें और एक टैग के साथ, ठीक है, एक टैग के साथ ट्विटर पर भी अपनी बातों को रखें, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जिसका जिसका एक उदाहरण जो है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अभी 4 दिन पहले, ठीक है, अभी 4 दिन पहले जो है बिहार में, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट के लिए, जो कि जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, और उस स्टेट का रिज़ल्ट के लिए अभी मैं आ गया, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो करीब 1 लाख कैंडिडेट, क्योंकि टीचर का संख्या ज़्यादा रहती है, तो 1 लाख कैंडिडेट ने एक साथ एक टाइम पर ट्विटर पर ट्वीट किया, ठीक है। एक साथ 1 लाख कैंडिडेट ने जो है ट्विटर पर ट्वीट किया एक साथ। और आपको मैं बता दूं कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कि पूरे इंडिया में जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया, उस दिन पूरे इंडिया में जो है ओवरऑल नंबर 2 था, समझिए। पूरे वो जो एजेंडा जो था, उनका जो टॉपिक जो था, वो पूरे इंडिया में ओवरऑल 2 था, ठीक है। और बिहार में वो मुद्दा नंबर 1 हो गया, मतलब कि सारी बीमारी, सारी समस्या को दूर होकर ये मुद्दा सबसे बड़ा बन गया, ठीक है। और उसका असर हुआ कि बिहार गवर्नमेंट, सुनते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, उसका असर हुआ कि बिहार गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करना पड़ा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पड़ गया, ठीक है, कि स्टेट का जो रिज़ल्ट जो है, जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए जो है क्लास 9 से लेकर 12 के कैंडिडेट को मतलब मौका मिलेगा उसमें टीचर बनने का, ठीक है। तो 9 से 12 के क्लास में आपको टीचर बनने का, पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट को ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर अपना नोटिफिकेशन देना पड़ गया, और सारे न्यूज़पेपर में, ठीक है, सारे न्यूज़पेपर में जो है बिहार के, निश्चित रूप से इस बात का जिक्र हुआ कि स्टेट जो है रिजल्ट जो है
आपको 15 मई तक आ जाएगा। और ट्विटर पे जो है 1 लाख कैंडिडेट जो है एक साथ जो है ट्वीट किए हैं। तो निश्चित रूप से अभी भी जितने भी ग्रुप से चाहे जितने भी चैनल से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं चाहूँगा कि सारे कैंडिडेट जो हैं एक चैनल पे आ जाएं, ठीक है, और इस चैनल पर आकर, ठीक है, और एक साथ हम लोग ट्वीट करेंगे, तरह तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये है ऑल इंडिया हेल्थ एंड सेंट्रल इंस्पेक्टर ग्रुप का पावर। आपका यूनिटी बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी एजेंडा कोई भी मुद्दा पे एक साथ बात करेंगे, ठीक है, चाहे पेमेंट की बात हो, वैकेंसी की बात हो, ठीक है, कम पेमेंट मिलता है, कम सीटें आती हैं, इतना जब देश में इस तरह का महामारी होता है, ठीक है, कोविड-19 ही देख लीजिए, अगर आ जाता है तो उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर कितना कमज़ोर है, क्यों ना इसको मजबूत किया जाए। ये तमाम चीज़ों के लिए जो है हम लोग एक साथ मिलकर, ठीक है, हम लोग एक साथ मिलकर एक ही मुद्दा पर चर्चा करेंगे और एक साथ हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं सारे कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया हेल्थ एंड सेंट्रल इंस्पेक्टर ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करें। उसके लिए मैंने फॉर्मेट आपको फेसबुक पे भी दिया हुआ है, ट्विटर पे भी दिया हुआ है, यूट्यूब पे भी बताया है। मैं फिर से बता दूं आपको अपने फॉर्मेट में क्या क्या देना है और क्या देकर जो है आपको इसका फ्री मेंबरशिप, ठीक है, फ्री, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ कोई पैसा नहीं कमाने जा रहा है, ठीक है। यहाँ मकसद यही है कि जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल कैंडिडेट को, ठीक है, ऑल कैंडिडेट को जॉब मिले। और बहुत से कैंडिडेट जो हैं जो ये सोचकर मतलब टेंशन में हो जाते हैं कि मेरा एज जो है अब ख़त्म होने वाला है तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी। तो निश्चित रूप से सभी स्टेट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एलिजिबल रहते हैं अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, नगर पालिका के लिए। सेंट्रल के लिए एज निर्धारित है, ठीक है, और अपने स्टेट के लिए भी एज निर्धारित है, ठीक है, स्टेट के लिए भी एज निर्धारित है। लेकिन स्टेट में चूँकि कैंडिडेट बहुत से अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, SC ST OBC, ठीक है, जनरल EWS, बहुत तरह की कैटेगरी है, तो अपने स्टेट में ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट जो है इस बात को मतलब गांठ बांट लें, ठीक है, कि यूनिटी में रहना है, एक साथ रहना है और एक साथ काम करना, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जितने भी अभी कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारे अपने दोस्तों के साथ जो हेल्थ एंड सेंट्रल इंस्पेक्टर का कोर्स किए हैं उनको शेयर करें और लगातार जो है मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें। और उस पर जो है मैं लगातार आपको इस जानकारी देता रहूँगा कि कब और किस टॉपिक पर जो है ट्वीट करना है। और ट्विटर अकाउंट जो बहुत ही ईजी है बनाना, सभी कैंडिडेट को ट्विटर अकाउंट बना लेना चाहिए। और ट्विटर अकाउंट जो है बहुत ही अच्छा एक आपका माध्यम है, ठीक है, ट्विटर अपनी बातों को रखने का। जैसा कि आपने पेपर में देखा होगा और न्यूज़ चैनल पे भी सुना होगा कि चलती ट्रेन में गर्भवती महिला ने बच्चों को जन्म दिया और उसके परिवार ने ट्वीट किया तो अगले स्टेशन पर ही डॉक्टर की टीम तैनात, ठीक है। एक और उदाहरण से समझ लीजिए कि चलती ट्रेन में गुंडों ने महिलाओं से छेड़खानी की है, बदमाशों ने, ठीक है, और अगले ही और उस व्यक्ति ने, उस महिला ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद अगले ही स्टेशन पर RPF की टीम तैनात और उसको अरेस्ट कर लिया। तो निश्चित रूप से ट्विटर बहुत बड़ा चीज़ होता है अपनी बातों को रखने का और एक माध्यम है। तो और ये भी मैं बोलूँगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना, हम लोग को किसी तरह का अभद्र भाषा का यूज नहीं करना है और पढ़े लिखे व्यक्ति को हम लोग को परिचय देना है। तो निश्चित रूप से सारे कैंडिडेट से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक हम लोग का यूनिटी हो और एक टैग के साथ हम लोग चलें और नंबर 1 टैग बना। ठीक है, हमारा संख्या कम है हेल्थ एंड सेंट्रल इंस्पेक्टर का, तभी 10,000 से कम नहीं होगा, ये जान लीजिए, तभी 10,000 से कम नहीं है। अभी कैंडिडेट जो पढ़ भी रहे हैं उनको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो 10,000 से कम संख्या नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सभी कैंडिडेट के लिए कि एकजुट हों, एक जगह हों, ठीक है। और इस कोर्स का जो कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं, ठीक है, इस कोर्स के कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं जिससे बहुत सा अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर एक चैनल पे एक यूनिटी के साथ हम लोग रहें, ठीक है, तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी बातों को कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा सभी कैंडिडेट से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ट्विटर पे जो ट्वीट जो हम लोग को करना है उसका सिलसिला जो है बहुत जल्द मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।